हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज है वो स्टार्ट की थी और कल जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें हमने आपको एसएससी सीजीएल 2022 के जो क्वेश्चंस थे वो कराए थे और उम्मीद करता हूँ कल का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। तो उसी के चलते आज हम अपने सेकंड सेशन लेने जा रहे हैं जिसमें हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो हम आज आपको कराने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और हाँ, जो CHSL 2024 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है CHSL के लिए। तो आइए दोस्तों, इस जो हमारा सेशन है शुरुआत करते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और वृत्त के बाहर एक वृत्त है और वृत्त के बाहर बिंदु X से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से बिंदु X की दूरी क्या है? तो सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये आपका एक वृत्त बन गया। अब कह रहा है कोई भी पॉइंट एक एक्स पॉइंट है बाहर वृत्त से, जहां से एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो आप कहीं भी बाहर पॉइंट ले सकते हैं। मान लो मैंने ये ले लिया। तो इस पॉइंट से स्पर्श रेखा एक, तो स्पर्श रेखा से लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये आपको क्या गिवन है साथियों? 12 सेंटीमीटर गिवन है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? वृत्त के केंद्र बिंदु से x की दूरी कितनी है? ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र बिंदु, ये आपका x पॉइंट हो गया। तो ये डिस्टेंस पूछा है आपसे कितना है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हमारी एक थ्योरम होती है कि जो टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट से, वो सर्कल की रेडियस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? आपका हाइपोटेन्यूज। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा 12 प्लस बेस है 5 सेंटीमीटर, तो ये निकल के आ गया आपका 144 प्लस में 25 यानी 169 आई है एच स्क्वायर की वैल्यू। हमें चाहिए एच की, तो 169 का क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट, जो होता है 13। तो आपका आंसर निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये तो था जो बेसिक मेथड है सोल्व करने का। उसके अलावा कल मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट्स लिखवाए थे, तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल सेशन ले लूँगा जिसमें सिर्फ आपको सारे ट्रिपलेट्स है वो लिखवा दूंगा। तो ये भी आपका एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा? 5, 12 और 13। इसी के साथ 10, 24, 26 ऐसे भी आपके ट्रिपलेट्स आ जाते हैं। तो अगर इन ट्रिपलेट्स को आपको पता हो तो 5 और 12 गिवन हो तो आप तीसरा डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 रुपए में बेचता है तो उसे 35% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? अच्छा क्वेश्चन है आपका, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। क्या कह रहा है? टेबल को कितने में बेच रहा है? 1300 में। तो सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 1300। 1300 में बेच रहा है, तब क्या हो रहा है? 35% की हानि, यानी अगर वो 100 का लेके आया हो तो कितने में बेच रहा है? 65 में। तो ये सिंपल आपका मेथड है निकालने का। वो कह रहा है 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। अब लाभ अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस।
तो कॉस्ट प्राइस निकाल लूं। हानि का रेशियो कितना है 65, और ये 65 किसके इक्वल है, सॉरी जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है 65 किसके इक्वल है 1300 के, यानी एक रेशियो की वैल्यू आ गई 20। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल आएगा 100 रेशियो, यानी 100 इंटू 20। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारा 2000 रुपये। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया। और ये कैसे निकला, ये प्रॉफिट लॉस का एक शॉर्टकट मेथड है आपका। इसके लिए आप प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो हमने सेशन लिए थे उन्हें देख सकते हैं, जिसके बाद आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब चाहिए मुझे 30% का लाभ कमाने के लिए, यानी अगर 100 की एक वस्तु हो और 130 में बेचे, अब हमारा कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है 2000 के, मेरे को चाहिए 130 रेशियो की वैल्यू। तो एक रेशियो आ गया 20, तो 130 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 2600 रुपये आपकी। 2600 रुपये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, और एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी के लिए 8 PM पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है तो रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है, 2 स्टेशन और एक पी और एक क्यू, यही गिवन है आपको। एक रेलगाड़ी पी से क्यू पे जा रही है, दूसरी क्यू से पी पे आ रही है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, वो गिवन है आपको 690 किलोमीटर, यही गिवन है। और क्या कह रहा है, एक पी से क्यू पे जा रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 6 बजे शाम को यहाँ से चली, जबकि दूसरी 8 बजे चली यहाँ से, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 105 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन है जो आपको गिवन है, और इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझना। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। अब हमें निकालना कि वो दोनों रेलगाड़ियां कब एक दूसरे से मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी। तो ये निकालने के लिए आपका सबसे जो बेसिक मेथड होता है, उसमें जो क्या होता है बेसिक कंसेप्ट, कि जो दोनों आपकी रेलगाड़ियां हैं उसे क्या देखते हैं कि सेम टाइम उनका देखते हैं, सेम टाइम पे चले, ताकि क्या करें रिलेटिव स्पीड निकाल लें। अब ये चल रही है 6 बजे और ये चल रही है 8 बजे, तो सबसे पहले आपको इन दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। टाइम कैसे सेम करेंगे, अगर हम इसको 8 बजे इस गाड़ी को देखें तो कितनी दूरी तय कर लेगी 8 बजे तक ये, क्योंकि 8 बजे तक ये तो चली नहीं थी और ये यहाँ से 6 बजे चल पड़ी, तो 8 बजे तक मान लो इसने यहाँ तक दूरी तय करी, तो कितनी तय करेगी, 1 घंटे में कर रही है 75, तो 2 घंटे में कितनी करेगी 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर दूरी तय कर ली इसने 8 बजे तक। कौन सी ट्रेन ने, पी से क्यू पे जो पहली ट्रेन थी उसने 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब 8 बजे यहाँ से ये फर्स्ट वाली ट्रेन चलेगी आपकी। अब 150 तय कर ली तो कितना डिस्टेंस बच गया, 690 में से 150 घटा देंगे 540 किलोमीटर, और इसको मैं मान लेता हूँ आर। अब बच गया आर क्यू डिस्टेंस। अब ये भी यहाँ से चलेगी आर से क्यू की तरफ, और ये क्यू से आर की तरफ चलेगी, दोनों 8 बजे चल रही है। अब इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी है 105। तो अगर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड क्या हो जाती है ऐड, क्योंकि दोनों की स्पीड वो 75 की स्पीड से 105 के एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो स्पीड हमेशा ऐड होती है। और अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या निकल आती है, दोनों का माइनस। तो अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूं मैं, दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 75 प्लस में 105 यानी 180 किलोमीटर पर आवर। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, कितने बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है,
डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना बचा हुआ है 540 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 180, यानी 3 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। किसके 3 घंटे बाद? 8 बजे के 3 घंटे बाद, यानी 11 PM। 11 बजे जो है वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। एक अच्छा क्वेश्चन था आपका और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या गिवन था, दो स्टेशन के बीच की दूरी 690 किलोमीटर। एक ट्रेन 6 बजे चल रही है और एक 8 बजे चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दोनों ट्रेनों का टाइम सेम करना होता है। टाइम सेम करने के लिए हमने क्या किया, 2 घंटे का इसका डिस्टेंस निकाल लिया। 1 घंटे में 75 किलोमीटर तय कर रही है तो 2 घंटे में करेगी 150 किलोमीटर। 540 690 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 150 इसने तय कर लिया, कितना बच गया 540। अब दोनों ट्रेनें चलेंगी, एक पी से क्यू और एक क्यू से पी की तरफ। किस स्पीड से चलेंगी, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दोनों की स्पीड होगी ऐड, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड निकल के आ गई दोनों ट्रेन की। अब आपको निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बच गया 540 किलोमीटर, स्पीड है 180, तो 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी, यानी 8 बजे है 3 घंटे बाद 11 बजे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक धनराशि एबीसी के बीच 3:2:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है तो ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिलेगी। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्या है, 3 पार्टनर है ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, जिनमें एक धनराशि डिवाइड की गई है और किस अनुपात में, 3, 2 और 5 के अनुपात में। आगे कह रहा है यदि सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है तो ए को बी से कितनी अधिक धनराशि मिली। जो सी का हिस्सा है बी से 300 अधिक है, तो अगर मैं रेशियो लेट करना है तो मैं एक्स लेट कर लेता हूं। अब सी का हिस्सा कितना है 5x, बी का 2x, तो 5x माइनस 2x कितना है 300। यही तो आपको दिया है कि जो सी का हिस्सा है बी के हिस्से से 300 अधिक है, तो मतलब डिफरेंस कितना है 300। अब यहाँ से 3x की वैल्यू निकल आई 300 और x की वैल्यू कितनी निकल आई 100। अब मेरे से क्या पूछा है, x की वैल्यू 100 निकल आई तो तीनों का जो हिस्सा था वो निकल आया। a का तो आ गया 300, b का आ गया 200 और c का 500। मेरे से पूछा जो a का हिस्सा b से कितना अधिक है, a का हिस्सा कितना अधिक है 100, तो 100 आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपके कुछ आ जाते हैं जिसमें आप तुरंत इन क्वेश्चंस को करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। और कोई अगर ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में थोड़ा आपका दिमाग यूज हुआ, उन क्वेश्चन में इन टाइम को आप लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन ने एक ट्राउजर 15% की छूट के बाद 765 में खरीदा, ट्राउजर का अंकित मूल्य क्या होगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, 15% की छूट के बाद 765 में खरीदा, तो अगर 100 उसका अंकित मूल्य हो और 15% की छूट दूं तो कितने में बेचूंगा 85 में। ये रेशियो लेट की है 100 से 85, क्योंकि 15% की छूट दे रहा है। 15% की छूट देने के बाद 765 में खरीदा, यानी जो 85 रेशियो है किसके इक्वल हो गया 765 के। और आपको निकालना 100 रेशियो की वैल्यू, क्योंकि आपसे अंकित मूल्य पूछा है। ये है उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, ये होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की बना 765 जो है 85 रेशियो के इक्वल। तो एक रेशियो की मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी, इसको मैं 17 से काटूं तो एक रेशियो की वैल्यू मैंने निकल आई 9। मेरे को चाहिए 100 रेशियो की वैल्यू, तो मेरा मार्क प्राइस क्या निकल आएगा
100 इंटू 9 यानी 900 रुपीज विल बी योर करेक्ट आंसर। तो कितना छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। दिमाग में ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये CHSL 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। इनकी PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वहीं पे आपकी जो डेली क्लास है उसका शेड्यूल भी मैं डाल देता हूँ, और जो PDF होती है क्लास की वो भी उसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाती है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6th में कह रहा है अली, अवतार सिंह और अशोक मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अली अकेले इसे 20 दिन में कर सकता है और अवतार सिंह इसे 24 दिन में कर सकता है। अशोक उसे कितने दिन में कर सकता है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अली, अवतार सिंह, अशोक मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब टाइम एंड वर्क का मैंने सेशन लिया तो आपको LCM मेथड सिखाया था। अब है आपका अली, अवतार सिंह प्लस अशोक 8 दिन में कर सकते हैं। अली कर सकता है इसे 20 दिन में और अवतार सिंह कर सकता है 24 दिन में। यही डाटा गिवन है आपको। वो कह रहा है अशोक इसे कितने दिन में कर देगा। ये तो मैंने वो लिख दिया जो डाटा हमें गिवन है। अब अशोक कितने दिन में कर देगा, तो इसके लिए हम LCM मेथड यूज करेंगे। LCM मेथड क्या है? इन तीनों का आपको LCM लेना है। LCM की अगर बात करूं तो मैं कितना निकल आएगा यहाँ पे, तो LCM आ जाएगा मेरा 60, ये आ गया 240 आपका, या फिर 120 भी आप ले सकते हैं। 120 आ जाएगा आपका LCM। इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, 15 और ये 5। तो जो ये निकल के आता है आपको, आपकी एफिशिएंसी निकल आती है, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। अब अली की एफिशिएंसी आ गई 6, अवतार की आ गई 5 और तीनों की कितनी है 15। तो अशोक की एफिशिएंसी निकाल लूंगा अली और अवतार के पुट करके, कितनी 6 + 5 प्लस अशोक तीनों की है 15 के इक्वल। तो अशोक की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, यानी अशोक एक दिन में 4 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है 120 और एक दिन में कर रहा है 4, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 30 दिन में। तो 30 days विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है जो हमारा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक और आपका आसान क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा? जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं इक्वल, यानी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो उसमें कह रहा है असमान भुजा, यानी जो तीसरी भुजा जो इक्वल नहीं है उसकी तो लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। उसको मैं अगर एलेट कर लूं तो 8 सेंटीमीटर, और समान भुजा है 5 सेंटीमीटर, यानी बी और सी होगी 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूं? कोई भी आप इससे रिलेटेड फॉर्मूला, या तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s क्या होता है हमारा? सेमी पेरीमीटर। तो अगर सेमी पेरीमीटर में निकालना चाहूं तो कितना आएगा? पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर होगा कितना? 8 + 5 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 18/2 यानी 9 आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे, ABC की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 - 8 9 - 5 और 9 - 5, 9 × 1 × 4 × 4। अब इसमें से
तो स्क्वायर रूट को जब भी सॉल्व करना हो तो आप टुकड़ों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 कितने हैं, 2, अगर बाहर निकालूंगा 1 निकल आएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो बाहर निकालूंगा तो 3 आएगा। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया आपके सामने। अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर जो हेरोन्स फॉर्मूला है इससे आप किसी भी त्रिभुज का जो है एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारा 8th क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 9120 रुपये कम है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड आपका प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, वो कह रहा है 8% की रेट है, दोनों ही केस में 8% दी है, तो 3 साल का जो ब्याज है वो 7 साल के ब्याज से कितना कम है, 9120। धनराशि आपको ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं बात करूं 7 साल का जो मेरा ब्याज होगा कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है PRT अपॉन 100, जहां पर P होता है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, R होती है ब्याज की दर यानी रेट, और T होता है टाइम। तो बात करूं अगर 7 साल के ब्याज की तो कितना होगा, प्रिंसिपल तो जानते नहीं आप, निकालना ही है, तो प्रिंसिपल को मैं P पुट कर देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दी हुई है, टाइम कितना है 7 साल, डिवाइड बाय 100, माइनस क्या होगा जो 3 साल का, यही तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो 3 साल का ब्याज है वो 7 साल के ब्याज से इतना कम है। ये तो ऑब्वियस ही है कि जो 3 साल का ब्याज है वो 7 से कम ही होगा। तो 3 साल का अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, सिर्फ टाइम रख दूंगा 3, प्रिंसिपल तो दोनों केस में सेम गिवन है जो आपको निकालना ही है। ये गिवन है आपको 9120। तो यहाँ तक एक बार आप देखें, आपको ये समझ आने की जरूरत है, आगे तो सिर्फ इसको सोल्व करके आंसर निकल आएगा। क्या किया हमने, ये था आपका 7 साल का ब्याज और ये था 3 साल का ब्याज, यही आपको गिवन है कि दोनों का जो डिफरेंस है 9120 रुपए है। चलिए सोल्व कर लेते हैं अब इसको। P को मैं कॉमन ले सकता हूँ, 8 को भी कॉमन ले सकता हूँ और 100 को भी, अंदर बच जाएगा 7 - 3 और यहाँ 9120। तो यहाँ आ गया 8P डिवाइड बाय 100 इंटू 4, इनका डिफरेंस 4 आ जाएगा। तो 4 से आप इसे काट सकते हैं 25 पे, इक्वल टू 9120। तो प्रिंसिपल की अगर वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 9120 इंटू 25 डिवाइड बाय 8, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1140 इंटू 25। तो कैलकुलेशन को फटाफट कैसे सोल्व करना है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/4 लिख सकता हूँ। अब 4 से मैं इसको काट दूंगा तो क्या निकल के आ गया, 28,500 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करने की बजाय जितना कैलकुलेशन को आप शॉर्ट कर सकते हैं उसे शॉर्ट करें। तो ये ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन था, और देखिए आप कैसे चुटकियों में क्वेश्चन निकल आया आपका। तो इसी तरह के मजेदार क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो डेली 3 बजे हमारे सेशन में जुड़ना ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि 2x + 3y = 9 और xy = 3 तो 8x³ + 27x³ का मान क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, एक अलजेब्रा का। क्या गिवन है, 2x + 3y = 9 और xy की वैल्यू गिवन है कितनी, 3, और आपसे पूछा क्या है, 8x³ + 27y³, इसकी वैल्यू निकालनी। तो अगर ध्यान से आपने देखा हो
तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी अगर इसको मैं एक्सलेट करूं तो आप देख सकते हैं ये इसका क्यूब है और इसका ये क्यूब है। तो अगर मैं x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं जो होता है हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x क्या है, x की जो वैल्यू है आपकी वो है आपकी 2x, x की जगह क्या गिवन है 2x, तो हम x को क्या लेट कर लेंगे 2x, और y कितना गिवन है 3y, तो y की जगह क्या लेट करेंगे 3y, जिससे हमारा इसका आंसर निकल आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं बात करूं x प्लस वाई की, x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y कितना गिवन है, पहले मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं। पहले यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y इसका क्यूब, x क्यूब यानी 2x का क्यूब 8x क्यूब प्लस y क्यूब यानी 3y का क्यूब 27y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y यानी 2x प्लस 3y। बस हमें अब वैल्यू पुट करनी है। अब 2x प्लस 3y की वैल्यू है 9, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 का क्यूब, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम एज इट इज रख देंगे प्लस 3xy, xy की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 3, तो 3 इंटू 3, और 2x प्लस 3y इसकी वैल्यू भी गिवन है कितनी 9। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब 9 का क्यूब कितना होता है 729, ये एज इट इज रख देंगे 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 81। तो अगर आंसर की मैं बात करूं तो क्या निकल आएगा हमारा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू 729 माइनस 81, यानी जो आपका आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा आपका 648। तो 648 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अब 2x प्लस 3y का क्यूब यानी 9 का क्यूब आपका, 2x प्लस 3y कितना गिवन था 9, और xy आपको 3 गिवन था। तो 2x प्लस 3y कितना गिवन था 9, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी है, प्लस 3xy, xy था 3, तो 3 इंटू 3 9, और 2x प्लस 3y कितना गिवन था 9, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 कितना हो गया आपका 81, 81 आ गया आपका। तो 729 में से मैंने क्या कर दिया 81 माइनस कर दिया। यही किया आपका सोल्व। तो सोल्व करने के बाद आपका ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारा, यह ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो क्या कह रहा है इसमें, cos 0 प्लस cos 30 माइनस tan 45 प्लस कोसिकेंट 60 प्लस cot 90, इनका मान बताना है आपको। तो इनका मान आपको बताना है किसका, cos 0। तो cos 0 क्या होता है हमारा, cos 0 की वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है आपका cos 30 हो जाता है √3/2, tan 45 1। उसके बाद आ गया कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 क्या हो जाता है, कोसिकेंट 60 होता है आपका 2/√3,
और लास्ट बच गया कोट 90। तो कोट 90 क्या होता है, 0 हो जाता है आपका। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 1 से तो 1 कट जाएगा, √3/2 प्लस 2/√3, यही निकल के आ गया आपका। तो अगर इसे सोल्व कर लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आ गया, और यहाँ आ गया आपका, इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 हो जाएगा प्लस 4, यानी 7/2√3 विल बी योर करेक्ट आंसर। 7/2√3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका लास्ट और 10th क्वेश्चन। एक बार दोस्तों 9th क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, उसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रही है। फिर से एक बार 9th क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या गिवन था 9th क्वेश्चन, हमें हो सकता है कहीं हमने गलती की उस क्वेश्चन में। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये गिवन था 2x + 3y = 9, और xy निकल के आ गया 3, ये गिवन था आपको। अब चाहिए था 8x³ + 27y³, इसकी वैल्यू निकालनी थी। चलिए फिर से एक बार सोल्व करते हैं इसे। वही फॉर्मूला लगाएंगे, x + y का होल क्यूब, x³ + y³ प्लस 3xy, x प्लस में y। x प्लस y कितना आ जाएगा, 2x + 3y, क्योंकि x को माना है 2x और y को माना है 3y, इसका क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 8x³ + 27y³, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आगे बात यहाँ पे, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, हमने x और y ले लिया। सिर्फ हमें x की जगह क्या लेना था, 2x, और y की जगह लेना था 3y। तो ये हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, 2x 3y की जगह सिर्फ xy ले लिया। तो चलिए अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 2x + 3y वैल्यू पुट करो, 2x + 3y की कितनी है, 9, यानी 9 का क्यूब = 8x³ + 27y³, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, 3 2 जा 9, 3 जा 27 xy की वैल्यू 3, यानी आ गया ये, और 2x + 3y 9 आपका। अब इसका आंसर आपका जो निकल के आएगा देख लेते हैं। ये हो गया 729, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 27 3 जा 81, तो 81, 3 2 जा 6, 3 जा 18, ये आपका 18 आएगा। 18 × 3, ये आ गया 54 × 9, तो ये आ गया आपका 729 माइनस। अगर इसको दूसरी तरफ ले जाओ माइनस में हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, ये आ गया 36 और 48, यानी 486 आ जाएगा आपका ये। तो ये 486 माइनस हो जाएगा 8x³ + 27y³। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। 8x³ + 27y³, इसकी वैल्यू क्या निकल आई, 729 - 486, यानी इसे मैं सोल्व करूँ तो आ जाएगा 9 में 6 गया आपका 3 4, और यहाँ आ गया 2, तो आपका आंसर निकल के आ गया 243। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 243 फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमने छोटी सी मिस्टेक करी कि यहाँ पर 2x और 3y नहीं लिया, x और y ले लिया था। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो ये CHSL 2023 में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे 3 बजे नए क्वेश्चंस को लेकर, फिर एक बार कोई प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन उठा के। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। आपका दिन शुभ हो।